आज हम स्टैंडर्ड 7 का मैथ सब्जेक्ट देखेंगे, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 8 देखने वाले। चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अभी मुझे आप ये बताओ, अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटीजर्स का कर रहे हो तो इंटीजर्स में पहले कौन कौन से नंबर रहते वो पता होना ज़रूरी। तो स्टूडेंट्स, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर रहते, पॉजिटिव नंबर रहते हैं और नेगेटिव नंबर रहते हैं। पहले पॉजिटिव नंबर मतलब क्या और नेगेटिव नंबर मतलब क्या, ये आपको समझ में आना जरूरी। देखो, पॉजिटिव नंबर मतलब ये साइन को सब पहचानते हैं, ये प्लस साइन है, ओके। ये प्लस साइन के आगे जब कोई नंबर हम लिखेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। वो कौन सा नंबर होगा? पॉजिटिव नंबर। +4 कौन सा नंबर हो गया? पॉजिटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर के लिए ये साइन भी सब पहचानते हैं, ये है माइनस साइन। ये साइन किसी नंबर के पास लग गई बैक साइड में उसके, तो वो नंबर हो गया नेगेटिव नंबर। जैसे कि यहाँ पे और एक नंबर मैंने लिखा, क्या हो गया? -2, नेगेटिव नंबर, ओके। बट कभी कभी बच्चों सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा हुआ रहता है, उसको ना कोई साइन होती है, ना प्लस साइन होती है, ना माइनस साइन होती है। तो ऐसे नंबर को भी क्या नंबर बोलेंगे? तो वो भी नंबर पॉजिटिव नंबर भी होता है। कुछ नहीं होता है उसको साइन, ना प्लस की साइन ना माइनस की साइन, तो वो ऐसे नंबर को भी पॉजिटिव नंबर ही बोला जाता है। इसका मतलब इससे आप क्या सीखते हो? तो पॉजिटिव नंबर को प्लस साइन दी भी जाती है या नहीं दी भी जाती है। प्लस साइन देंगे तो उसको पॉजिटिव नंबर बोलेंगे, और उस कोई नंबर को कोई भी साइन नहीं रहेगी, ना प्लस ना माइनस, तो भी उसको पॉजिटिव नंबर ही बोलेंगे। बट नेगेटिव नंबर को कंपलसरी माइनस साइन देनी ही पड़ेगी, तभी वो नेगेटिव नंबर होता है। पॉजिटिव में ऐसा नहीं है। पॉजिटिव में आप अगर प्लस साइन देना भूल भी गए तो भी आपका चल जाता है, लेकिन नेगेटिव नंबर में आपको साइन देनी ही पड़ेगी, माइनस साइन। तो आपको ये पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर अगर समझ में आया, क्योंकि इंटीजर्स मतलब क्या, जिसमें 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अगर आप अभी मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में मल्टीप्लाई करते आए हो, जो तरीका आप मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हो वही तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो फिर इसमें नया क्या है इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में यही नया है आपके लिए कि आपको ये प्लस और माइनस साइन के कारण उसके जो 4 इम्पॉर्टेंट रूल बन गए, वो आंसर को देना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो साइन जो प्लस, अभी आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो उस आने वाले आंसर को कौन सी साइन देनी है, मुझे प्लस साइन देनी है क्या माइनस साइन देनी है, ये अगर जिसको समझ में आया तो ये प्रैक्टिस सेट में उसको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, बात सिर्फ क्या है साइन देने की, प्लस साइन दूँ या माइनस साइन दूँ, ओके। तो क्या है वो रूल्स, वो अभी हम देखने वाले। समझ में आया? तो चलो देखते हैं वो रूल्स। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, और आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखे हुए हैं। वो एक बार रूल्स आपको समझ में आए तो आप आराम से माइनस कर लोगे और आंसर निकाल लो। देखो, यहाँ पे पहला रूल्स लिखा हुआ है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। क्या है वो रूल? बताया है प्लस, प्लस मतलब पॉजिटिव बोलो आप। यहाँ पे लिख रहा है प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव के साथ हो गया, मतलब पॉजिटिव मतलब प्लस साइन वाला। समझ में आ रहा है क्या? पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन मतलब जो एक नंबर रहेगा उसको पॉजिटिव साइन है और उसका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव वाले नंबर के साथ ही हो गया, तो आने वाले आंसर को आपको पॉजिटिव ही साइन देनी है। कौन सी साइन देनी है? पॉजिटिव। समझ में आया? ठीक। उसके बाद दूसरा रूल है, सेकेंड रूल, पॉजिटिव नंबर
का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव मतलब माइनस नंबर के साथ हो गया तो आने वाले आंसर को आपको नेगेटिव साइन देनी है। कौन सी साइन देनी है? नेगेटिव। रूल नंबर 2 आया समझ में? ठीक। नेक्स्ट रूल ये हो गया। अभी थर्ड रूल देख रहे हैं। निगेटिव नंबर मतलब माइनस साइन, निगेटिव पॉजिटिव मैं बोल रहा हूँ लेकिन समझना है, निगेटिव मतलब माइनस साइन, पॉजिटिव मतलब प्लस साइन। निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नंबर के साथ हो गया, मतलब यही रूल्स उल्टा हुआ है सिर्फ। ये सेकेंड वाला रूल जो प्लस माइनस था वही रूल्स में अभी माइनस साइन पहले आई है, प्लस साइन बाद में आ गई। तो आने वाले आंसर को साइन चेंज होगी क्या? सेकेंड रूल की ही रहने वाली है। क्या रहेगा? माइनस, क्योंकि सेकेंड और थर्ड रूल सेम टू सेम है, सिर्फ साइन क्या हो गई है? अलग, पहले दूसरी हो गई है। अंडरस्टैंड? हाँ, तो थोड़ी सी चेंज हो गई, वो ध्यान में रखो। तो ये भी रूल आपको ध्यान में आ गया। निगेटिव प्लस निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का क्या आएगा? निगेटिव। ओके, लास्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर दे। निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव के साथ ही हो गया तो आने वाले आंसर को प्लस साइन मिलेगी। तो देखो दो जगह पे ऐसा है कि जब सेम साइन रहेगी तो आंसर को कौन सी साइन देनी है? प्लस। यहाँ पे भी सेम साइन है, माइनस माइनस, आंसर को साइन कौन सी देनी है? प्लस। तो जब सेम साइन आएगी तो आपको प्लस साइन देके ख़त्म कर देना है आंसर को, और प्लस माइनस साइन रहेगी तो माइनस देना है। ये देखो जब डिफरेंट साइन है तो भी आंसर को साइन कौन सी रह रही है? माइनस। तो क्या है आपके लिए रूल्स? 4 रूल्स जरूर है, लेकिन उन 4 रूल्स को 2 रूल में ही बता दो। 4 रूल्स 2 ही रूल्स है ऐसे समझो, क्योंकि आपको क्या लग रहा है? सेम साइन प्लस 2, डिफरेंट साइन माइनस 2। तो 4 रूल्स जरूर है, लेकिन एक्चुअल में कितने रूल्स हैं? 2 ही। समझ में आ रहा है क्या? तो चलो देखते हैं ये रूल्स को सॉल्व करते हुए कि क्या आंसर निकल जाएगा और कैसे सॉल्व करना। अभी हम देखेंगे। तो ये रूल्स यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, -5 स्टेप कैसे लिखने? माइनस, पहले आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा जब भी एग्ज़ाम में हो या आपके जब नोटबुक में भी आप सॉल्व करोगे तभी आपको क्वेश्चन को पहले कॉपी करना है एज इट इज़। समझ में आया? ठीक है। सेकंड में इनका ब्रैकेट क्या करना है आपको? ब्रैकेट हटाओ मत, डायरेक्टली आप क्या कर दो, आंसर लिखोगे आगे तो भी चलेगा। ओके, तो अभी देखो नॉर्मली आप जो मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। सिर्फ आप इस चैप्टर में क्या सीख रहे हो कि साइन कौन सी देना है वो, बाकी मल्टीप्लाई तो आपको आता है, ये डिवाइड भी आपको आता है। सिर्फ आप इसमें नया सीख रहे हो कि साइन कौन सी आएगी, क्योंकि ये इंटेजर्स का है। इंटेजर्स मतलब प्लस माइनस साइन होगी वो नंबर को, नॉर्मल नंबर रहेंगे नहीं। ठीक है, कोई प्लस रहेगा तो कोई माइनस रहेगा। तो जैसे कि यहाँ दोनों नंबर आप अभी पहले मल्टीप्लाई करके लेते फिर आगे का देखेंगे। ओके, 5 7 जा 5 और 7 का मल्टीप्लाई करना है। 5 7 जा कितना आएगा? 5 7 जा कितना आएगा? 35। वेरी गुड, मतलब जो टेबल रीड करके क्या करते वही कर। 5 7 जा 35 आ गया। ओके, इसके बाद आंसर खत्म हुआ नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम अभी है। क्या है वो? अभी आपको साइन देखनी है इसकी। 5 की साइन माइनस है, 7 की भी साइन माइनस है, मतलब दोनों के दोनों नंबर की साइन माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस, तो सेम साइन हो गई। तो सेम साइन होती है तो हम लोग क्या देते हैं आंसर को? साइन पॉजिटिव प्लस। और रूल भी यहाँ पे देखो, जब सेम साइन रहेगी माइनस माइनस तो आपको क्या देना है? पॉजिटिव साइन। तो आपको मैंने एक बार बताया था कि पॉजिटिव साइन प्लस जो होती है वो आप दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, नंबर को छोड़ दोगे वैसे ही हाँ तो भी चलेगा। 35, अभी आपने इस 35 को जो भी रीड करेगा वो पॉजिटिव ही रीड करेगा। ओके, अगर इसको आपने माइनस साइन दी तो निगेटिव रीड करेगा, अदरवाइज ये अभी तक पॉजिटिव ही है। आप प्लस साइन दोगे तो भी उसको पॉजिटिव ही बोलोगे, कुछ भी साइन नहीं दोगे तो भी उसको पॉजिटिव ही रीड करोगे। अंडरस्टैंड? तो आपको देना है तो दे दो, नहीं देंगे तो भी आंसर इज राइट, बट नेगेटिव में कंपलसरी साइन देनी है। अंडरस्टैंड? चलो ये पहला मतलब एक सिंपल सा ही है कैलकुलेशन। क्वेश्चन को कॉपी करना और आंसर लिखना डायरेक्ट। कुछ डाउट? चलो रैंडमली हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया सेम रूल वाला।
अभी हम देखते हैं डिफरेंट साइन वाला। अभी सेम साइन वाला देखा, अभी एक डिफरेंट साइन वाला देखते हैं। तो डिफरेंट साइन में हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा बड़े नंबर हो। चलो ये लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको नंबर दिख रहे हैं 15 और 7। ओके, उनको पहले मल्टीप्लाई करो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही लिखता हूँ आंसर उसका, 15 एंड 7। 15 का टेबल पढ़ो, 15 का टेबल नहीं आया तो क्या करना है बच्चों, साइड में जाना है, वर्टिकली अरेंज करने का, वर्टिकली अरेंज करो, आंसर निकालो और फिर आंसर वहाँ पे कॉपी करो। लेकिन ये रफ वर्क आप कहीं बैक साइड में नोटबुक के या कहीं रफ पेपर पे कर लो। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो 7 5 जा 35, सबको 15 7 जा आता भी है वैसे टेबल, फिर भी मैं करा रहा हूँ। 15 7 जा कितना होता है? 15 7 जा 105। यस, 15 7 जा 105। फिर 7 5 जा 35 3। नहीं आता है उन लोगों को, टेबल नहीं आया तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 1 जा 7 आया 105, सो यू राइट द आंसर 105। फिर इसको कौन सी साइन दे, प्लस साइन दे क्या माइनस साइन दे, वो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले ही देखो, एक को माइनस साइन है, 7 को माइनस साइन है, 15 को कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है। अंडरस्टैंड? तो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो गया तो रूल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट साइन रहेगा तो हम आंसर को कौन सी साइन देंगे? सेम साइन रहेगा तो प्लस, डिफरेंट साइन रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पे डिफरेंट साइन है और रूल भी देख सकते हो, माइनस प्लस, माइनस प्लस, क्या साइन देनी है? माइनस। ईजी है, ईजी है। यस, एनी डाउट? नो डाउट। ठीक है, एक और आपको कुछ इसमें से अभी आप मल्टीप्लाई कर लो और ये सारे क्वेश्चन क्या कर लो, सॉल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, उससे आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और अभी आपको स्टेप मेथड समझ में भी आया होगा क्या क्या करना है। अंडरस्टैंड? सो सॉल्व।